ओए राजू, प्यार ना करियो, दिल टूट जाता है। ऐसे ही मामला एक मांडर थाना क्षेत्र का है। हुंदू गांव का एक घर में बमबारी की गई थी। बमबारी करने के बाद घर के मालिक के द्वारा एक लिखित आवेदन दी गई थी मांडर थाना में। वरीय पुलिस अधीक्षक को एक सूचना दी गई। सूचना मिलते ही एक एसआईटी का टीम गठित की गई थी। मांडर डीएसपी, थाना प्रभारी मांडर, थाना प्रभारी बुरमू, थाना प्रभारी ठाकुर गांव या और कई थाना प्रभारी दल बल के साथ पहुंचे थे और तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही थी पुलिस। जिस तरह से पुलिस की ओर से बताया जा रहा है, जिस घर में बम फेंका गया था और ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद पुलिस की ओर से तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही थी और कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि बम स्क्वाड को भी बुलाया गया घटना स्थल पर और उनके द्वारा भी जांच की जा रही थी। और जांच के दौरान बताया जा रहा है कि ये बम नहीं, ये सुतरी बम था। क्या विवाद को लेकर ये बमबारी की गई थी, अब हम आपको बताते हैं। सरिता और कुजूर के बीच 1 साल का प्यार मोहब्बत चलती है। उसके बाद बीच में एक व्यक्ति फिर आता है। उनका नाम समीर से नैन मटक्का होती है और बातचीत होती है। बातचीत के दौरान क्या होता है क्या नहीं ये पता नहीं, लेकिन समीर को कहा जाता है अगर आप हमसे शादी करना चाहते हैं तो कुलदीप को बीच से हटाना होगा। वही तहत कुलदीप का घर में बमबारी की जाती है। उसके बाद बमबारी के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक को सूचना मिलती है और सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। अब पूछताछ के दौरान क्या और सबूत पुलिस को हाथ लगती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल शमशेर, समीर और सविता को पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। क्या कुछ ग्रामीण एसपी प्रेस वार्ता करके कह रहे हैं, आपको मैं सुनाता हूं। पहले देखिए, दिनांक 30/6/26 को सुबह तकरीबन 6:30 बजे के आसपास डायल 112 पे मांडर थाना को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गांव है पोंडो, जहां पर रात्रि में 12:30 बजे के आसपास एक घर के ऊपर बमबारी की गई है। उक्त सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को जब इसकी सूचना दी गई तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसमें डीएसपी रामनारायण चौधरी, थाना प्रभारी मांडर और थाना प्रभारी ठाकुर गांव, थाना प्रभारी बुरमू और जितने भी थाना प्रभारी हैं सभी लोग शामिल थे। इसके अलावा जो मांडर थाना के अन्य पदाधिकारी हैं वो भी शामिल थे। जब इस एसआईटी टीम के द्वारा घटनास्थल पर जाया गया और जितने भी फिजिकल एविडेंसेज हैं जो वहाँ पे सबसे पहले इन्होंने देखे, तो जो बमबारी की बात बताई गई थी वो सरासर सही नहीं थी। वो एक सुतली बम था जो मैन्युफैक्चर किया गया था। सुतली बम में उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए थे जो वहाँ पे मिला था। टोटल 4 बम थे जो किसी व्यक्तियों द्वारा वहाँ पर मारे गए थे। 4 में से 1 बम फटा था, बाकी 3 बम थे वो फटे नहीं थे वहाँ पर। और तीनों बम के लिए हम लोगों ने BDDS टीम को कॉन्टैक्ट किया था और उनके द्वारा वहाँ पर आकर उन बम्स को डिफ्यूज़ कर दिया गया था। और जितने भी फिजिकल और एविडेंसेज हैं और टेक्निकल एविडेंसेज हैं, जब उनके बेसिस पे हम लोगों ने जांच करना स्टार्ट किया तो जांच के उपरांत हम लोगों ने 5 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है समीर करकेट्टा, दूसरा है सरिता कुजूर, तीसरा है तबरेज़ अंसारी। ये क्रमशः इटकी, नरकोपी और नगरी थाना के रहने वाले हैं। और इसके अलावा इसमें 2 बच्चे भी हैं, जुवेनाइल हैं, तो उनका नाम डिस्क्लोज करना उचित नहीं रहेगा। इन लोगों से पूछताछ की है। पूछताछ करने के उपरांत जो हमें समझ में आया है, इसमें जो वादी हैं कुलदीप खलको और जो सरिता कुजूर हैं, ये एक दूसरे को तकरीबन 1 साल पहले जानते थे। इन दोनों का प्रेम प्रसंग था। उसी क्रम में जो सरिता की जो बातचीत है समीर करकेट्टा से बात होना स्टार्ट हुई। उसी बीच में हुआ कि इनका जो मनमुटाव था कुलदीप के साथ में ज़्यादा बढ़ गया और समीर के साथ इनकी नज़दीकियाँ बढ़ गई। तो ये जो प्रेम प्रसंग था समीर और सरिता हाल ही में शादी करने वाले थे, बट सरिता ने समीर के सामने एक कंडीशन रखी कि जब तक तुम कुलदीप को नहीं मार देते हो तब तक वो उससे शादी नहीं करेंगे। इसी चीज़ के लिए समीर, सरिता और एक और व्यक्ति है जिसका नाम है तबरेज़, इन लोगों ने एक योजना बनाई कुलदीप खलको के ऊपर वार करने की और उसे मतलब मारने के लिए। इसी क्रम में इन लोगों ने 22 जून 2026 को वहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर रहती की पता किया कि कुलदीप खलको कहाँ पे रहता है, रात में कहाँ पे सोता है, उसकी दिनचर्या क्या है।
ये लोगों ने फिर 26 जून को दोबारा वहाँ पर गए और पता किया कि किस तरीके से लोग बमबारी की घटना को अंजाम देंगे। क्रमशः इसमें इन लोगों ने एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट की है कि इन लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग की उस चीज़ की। जब उसके घर के पास से गुजर रहे थे तो वहाँ पे इन लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया है, जो भी हमारे पास में टेक्निकल एविडेंस के तौर पर है। और 30 तारीख को तकरीबन रात के 12:30 बजे समीर और सरिता निकलते हैं नगरी से और बेड़ों के आसपास से, दोनों क्षेत्रों से, और ये लोग जाते हैं अपना फ़ोन डंप करके, फ़ोन नहीं लेके जाते हैं। कुलदीप खलगो के जो घर है उसके पास वो पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद वहाँ पे उतरते हैं। उतरने के बाद जो सरिता है उसके पास में बैग रहता है जिसमें 4 बम थे, और जो समीर रहता है, समीर एक-एक बम निकालता है और वहाँ पे उसके घर के ऊपर मारना स्टार्ट कर देता है। उसमें सबसे पहला जो बम रहता है वो फट जाता है। उसके अलावा जितने 3 बम मारे गए वहाँ पर वो 3 बम नहीं फटते। इसमें फॉर्चुनेटली उस दिन कुलदीप खलगो उस घर में नहीं सोए हुए थे, तो वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को ऐसा कुछ इंजरी होने के चांसेस नहीं थे, या फिर वहाँ पे किसी को इंजरी नहीं हुई है। इसमें जो जब्ती हम लोग के द्वारा बनाया गया है 2 मोबाइल, जो एक समीर का है, एक सरिता का है। इसमें एक पल्सर बाइक भी है जिसपे समीर और सरिता उस दिन बमबारी की घटना करने के लिए 30 तारीख को रात में वहाँ पर गए। देखिए, बम बनाने में इसमें 2 व्यक्ति के नाम आए हैं। एक व्यक्ति को हम लोग हिरासत में ले चुके हैं, तबरेज़ अंसारी। इसमें जो नॉर्मली जो हम लोग सुतली बम का यूज़ करते हैं, जो जैसे आलू बम बोला जाता है, मिर्ची बम बोला जाता है, उसी का विस्फोट यूज़ करते हैं। और विस्फोट के अलावा उसमें ये लोग थोड़े बहुत बजरा वगैरह या फिर कुछ उस तरीके की चीज़ें डाल देते हैं ताकि जब वो फटे तो क्षति ज़्यादा हो। इसलिए एक तरह से सुतली ही बम था। ये वैसा कोई मेजर बम नहीं था कि जिसको किसी के ऊपर मारा जाए और डेटोनेटर वगैरह उस तरीके से यूज़ किया जाए। तो नॉर्मली सुतली बम था। देखिए, उसमें एक व्यक्ति का नाम हमारे पास में और है जिसका हम अनुसंधान कर रहे हैं। उस व्यक्ति को हम पकड़ने के उपरांत उसी व्यक्ति के द्वारा ये बम भी बनाया गया था, उसको भी हम लोग जल्दी मतलब पकड़ लेंगे और उसे भी न्यायिक हिरासत में देंगे। ये जो बम था उसको इस्तेमाल देखिए, इसमें जान जाने का जो है, ये सुतली बम जैसे मैंने आपको बताया, तो जान जाने का इसमें बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। 0 ऑलमोस्ट 0.1% चांसेस रहेगा, बट डेफिनेटली आपको इंजरीज दे सकता है। सिंपल इंजरी अगर कही जाए तो सिंपल इंजरीज आपको इस बार को दे सकती है। मतलब मारने के लिए? जी हाँ, इन लोग का पर्पस वही था कि तकरीबन इनके पास में 4 बम है, तो 4 बम एक ही जगह पे फोड़ेंगे तो चांसेस हैं कि जो कुलदीप है उसको इंजरीज थोड़ी ग्रीवियस होंगी, और वो अगर ग्रीवियस इंजरीज होंगी तो मतलब वो मर भी सकता है। नहीं, इसमें से किसी भी व्यक्ति का आपराधिक इतिहास नहीं है। ये एक षड्यंत्र था जो इन 4 या 5 लोग के द्वारा रचा गया था। एक व्यक्ति और है, टोटल 6 लोग इन्वॉल्व थे इस पूरे केस में। 5 की गिरफ्तारी हम कर चुके हैं और एक व्यक्ति को भी हम जल्द गिरफ्तार करेंगे। यही है कि जी। ये खलको को रास्ते से हटाना है। जी, कुलदीप खलको को हटा। 3 लोग हैं, एक लड़की 2 लड़का। हाँ। कैसे ये ट्रायंगल बना? देखिए, सबसे पहले कुलदीप खलको और सरिता का जो मतलब लव स्टोरी थी वो चल रही थी। तो ये लोग वहाँ पे हैदराबाद में काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे, वहीं पे रहते थे ये लोग। तो उसी क्रम में जो तीसरा व्यक्ति है समीर करकट्टा, वो भी वहाँ पे गया और समीर की बातचीत होना स्टार्ट हुई सरिता से, और समीर और सरिता में प्यार हो गया। तो और कुलदीप वापस झारखंड आ गया। तो उसी क्रम में फिर जो सरिता और जो कुलदीप है, इन लोग के बीच में थोड़ा बहसा-बहसी होती थी। कुलदीप हमेशा सरिता को बोलता था कि अगर शादी करना है तो हमसे ही करो, और सरिता का जो प्यार था और लगाव था वो इसके समीर की तरफ था। तो इसी बीच में समीर और कुलदीप के बीच में भी काफ़ी मतलब बहसा-बहसी हुई थी। उसी क्रम में इन तीनों के बीच में लव ट्रायंगल स्टार्ट हुआ। हत्या का मकसद था या फिर देखिए, हत्या करने का इनका मतलब साजिश थी, करना हत्या ही चाहते थे, बट जो इन लोग के द्वारा सुतली बम वगैरह यूज़ किए गए हैं उससे किसी भी प्रकार से हत्या होने के चांसेस किसी व्यक्ति के नहीं हैं।